खुदावन के प्यारे कलाम में से जानने वाले सीखने वाले होंगे। दुआ करें कि खुदावन अपना रूह ओढ़े ले और उसकी इवज़ हमें सीखने वाला दिल दे और सीखने वाली रूह दे, ताकि जिसके बगैर हम सीखने से मायूब हैं। तो मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से निकालने वाले होंगे पहला शमूएल उसका 13वां बाब उसकी 8वीं आयत से 14 आयत तक पढ़ने वाले होंगे। कोई बेटा कोई बहन जी आगे आ। यीशु में आप सबकी सलामती। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत पहला शमूएल 13 बाब 8वीं आयत से लेकर 11 आयत तक। और वो वहाँ 7 दिन शमूएल के मुकर्रर वक्त के मुताबिक ठहरा रहा, पर शमूएल जलाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर हो गए। तब शाऊल ने कहा, सौंपनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों को मेरे पास लाओ। सो उसने सौंपनी कुर्बानी गुजरानी, और जो ही वो सौंपनी कुर्बानी गुजरान चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उसके इस्तकबाल को निकला ताकि उसे सलाम करे। शमूएल ने पूछा कि तूने क्या किया? शाऊल ने जवाब दिया कि जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो गए और तू ठहराए हुए दिनों के अंदर नहीं आया और फलस्ती मखमास में जमा हो गए, तो मैंने सोचा कि फलस्ती जलजलाल में मुझ पर आ पड़ेंगे, और मैंने खुदावन के करम के लिए अब तक दुआ भी नहीं की है। इसलिए मैंने मजबूर होकर सौंपनी पाक कलाम के पढ़े जाने के बाद की बरकत हो। 13 से 14 शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने बेवकूफ़ी की, तूने खुदावन अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावन तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा तक कायम रखता। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावन ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है, और खुदावन ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावन ने तुझे दिया था। आमीन आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र, उसकी बरकत हो। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ो, हम अपनी सरों को खुदावंद के हुज़ूर में झुकाने वाले हों, अपनी आंखें बंद करने वाले हों, अपना ध्यान ज्ञान शाम कलवरी की तरफ गमसन करने वाले हों, और दुआ करें मेरे लिए खुदावंद कलाम के दरवाजे को खोलने वाला हो और रूह मसा में बांधने वाला हो। प्यारे जिंदा आसमानी खुदावंद, दिल से तेरा शुक्र अदा करता, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करता, इस बात के लिए, इस काम के लिए पाक खुदावंद से मेरे लिए नहायत जोरावर, पर तेरे सामने कोई बात मुश्किल नहीं, कोई काम मुश्किल नहीं, तो हले मुश्किलात का खुदा है।
दिल से तेरा शुक्र अदा करते समय के लिए जो जिंदगी में अडेला कि अपने लोगों में वहाँ कीम किया। जितना वक्त तेरे हज़ गुजारूं तेरे नाम के लिए, तेरे जलाल के लिए, शुरू से लेकर आखिर तक रहनुमाई की। हर बात पे कामकाज में चाल चलना, ये वफा खुदा तेरे ही नाम को इज्जत मिले, तेरे ही नाम को जलाल मिले। मसीह यीशु के कादर नाम में आमीन। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम इस बात को जानने वाले हों और परखने वाले हों कि जब इंसान का सर के चांद से लेकर पांव के तलवे तक बंधन टूटने लगता है, बिखरने लगता है, तबाह होने लगता है, तो मेरे अजीजों मखालफन हवा उसके चौगिर्द आ जाती है ताकि उसे वो नोच कर ले। किसी मामलात को जानने के लिए अपने ओहदे को बरकरार रखना और उस पर ठहरे रहना, ठहराए रखना, अपना हक समझना जरूरी है। साउल का ये ओहदा छोटा ना था, बादशाह था। कुर्बानी चढ़ाना उसका ओहदा नहीं, उसका काम नहीं, उसकी खिदमत नहीं। वो खुदा के प्यारे नबी सैमुएल का हिस्सा है कुर्बानी चढ़ाना, लेकिन मखालिफ हवा उसका पीछा किए हुए है। वो इंतजार करे। जब इस बात के इवज हम इस बात पर पहुंचते हैं, शैमुएल आ गया है, हफड़ा दफड़ी मच चुकी है, साउल ने जल्दबाजी कर ली कि मेरी जान बच जाए, लोग मेरे सर चढ़ जाएंगे। खुदा के मंसूर से भी मुंह मोड़ बैठा है और खुदा की ज़ात से भी मुंह मोड़ बैठा है। शैमुएल आ गया, पहला ही लफ्ज़ है, तूने क्या किया। अब जवाब तलब है कि मैंने ये काम कर लिया है, इसका जवाब क्या मिल गया? तूने बेवकूफी की है। हम इंसान होते हुए कहते हैं जरा सी बेवकूफी है, कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन वो बगाड़ क्या बैठा है। अगर तू सब्र करता तो तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में कायम रहती, लेकिन वो सब्र ना कर सका। तो मेरे अजीजों, जब हम इसका मुतालिया मजीद करते हैं कुर्बानी के तल्लुक से, तो हमारे सामने शामे कलवरी मौजूद है जो हर एक जिंदगी को मैग्नेट की तरह खींचे हुए है, ताकि हमारी जिंदगी के अंदर से वो लवाज़मात निकल जाए जिनके इवज़ हम उसके पास नहीं पहुंच पाते। तो इस बात को हम आगे लेंगे। उसका 18वां बाब 29वीं आयत, वहां पर भी कुर्बानी के तल्लुक से ही अहम मुकाबला है और कुछ खुदा के खादम, खुदा के ममसू के खिलाफ ऐसी मुहिम है जिसका बहाल की पूजा करने वाले हैं, बुत परस्ती करने वाले हैं, जादूगरी करने वाले हैं, ताकि उन लोगों को गुमराह कर ले जो खुदा के चरणों में आने की काविश करते हैं। मरहूम है वो दोपहर पर भी शाम की कुर्बानी चढ़ाकर नबूवत करते रहे। शाम की कुर्बानी तो शामे कलवरी क्या कहती है? कैसा मकनातीस रूह के मसा के इवज़ लगाती है ताकि बंधन टूट जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, शाम की कुर्बानी चढ़ाकर नबूवत करते रहे, पर ना कुछ आवाज हुई, ना कोई जवाब देने वाला, ना तवज्जो करने वाला था।
कि तवज्जो कर ले, नबूवत हो रही है, कुर्बानी चढ़ाई जा रही है। मुखालिफ थे, मुखालिफ सिमत की कुर्बानी थी, मुखालिफ सिमत की आग जल रही थी जिसके इवज खुदा तक रसाई ना थी। सुनने वाला शायद अपना चेहरा हटाए हुए है, अपना हाथ उठाए हुए है। जब मेरे अज़ीज़ों हम इसी बात की 36वीं आयत पर ध्यान करते हैं, लिखा है एलिया आमचूद हुआ जो उनके चौगिर्द खड़ा था कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो। आप लोगों ने अपना जतन कर लिया, अपना जोर लगा लिया, अपना मसा देख लिया, अपनी ग्रोथ देख ली, अपना ढंग देख लिया, अपने खुदा को देख लिया। अब मेरे खुदा की बारी है, इस्राएल के खुदा की बारी है, मुकद्दस लोगों के खुदा की बारी है, उसके नाम लेवा लोगों की बारी है। तो मरकूम है मेरे अज़ीज़ों, जब उसने अपना पूरा मामला तय कर लिया तो लिखा है आसमान से आग नाज़िल हुई और पानी समेत कुर्बानी को भस्म कर दिया। हालेलुया। पानी भी था, खाई के अंदर जमा हुआ था, उस बैल को भी पानी से धोया हुआ था, पानी छिड़का हुआ था, सूखा नहीं था, गीला था। आपका मन धन पानी से गीला हो, उस मसा से गीला हो जिस मसा के अंदर आप रहना चाहते हैं। वो तेल आपके सर पर हो जिसका मतलब त्रिशूल कहता है तेरे सर में तेल लगा हो, मुंह धोया हो, ताकि मैं तुझे रोजादार जानूं, धार बन जाए, इंसान की जिंदगी की धार बन जाए। इस तरह तलवार की धार है, छुरी की धार है। हालेलुया। दो धारी तेज तलवार है, तो इस तरह वो आग की धार भी तेज करना चाहता है। आगे जब हम देखते हैं मेरे अज़ीज़ों, इसी आशना में दानियेल नामा बाब 21वीं आयत, हाँ मैं दुआ में ये कह ही रहा था कि वो ही शख्स जिब्राइल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज परवाज़ी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त के करीब से मेरे मुंह को छुआ, मुझे छुआ, आपको छुआ शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त। आज आपके पास, मेरे पास शाम की कुर्बानी कौन सी है? हम पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में होठों की कुर्बानी, होठों का वरदाना खुदा के हजूर में चढ़ाने वाले हो, उसके मज़बा पर रखने वाले हो, ताकि इब्लीस चाल ढाल उसके मंसूबे दिए मसीह के मुताबिक हट जाए, ताकि आप लोग खुदा के लोग आजादी के साथ आजादाना तौर पर उसकी बंदगी, उसकी वडेयाई, उसकी परस्तिश करने वाले हो, ताकि शाम कलवरी के अंदर से जो बहरा बहने वाला है वो आपको कहलो घायल किए हुए हो। हालेलुया। ज़बूर 141 उसकी दूसरी आयत, यहां खुदा का बंदा दाऊद किस अंदाज में कुर्बानी होठों को, हाथों को बयान करता है। मरहूम है मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिंद हो
और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद। किसकी? शाम की कुर्बानी की मानिंद। शामे कलवरी दावत दे रही है जमीन की पताल से, आसमान के दरीचों से, कि मेरा शाम की कुर्बानी की मनिंद हाथ उठाना तुझे कबूल हो और मेरा दुआ करना बखूर की मानिंद। हम बयान करते हैं हमारा खुदा दुआओं का सुनने वाला खुदा और दुआओं को बखूर की मानिंद आसमान पे लेने वाला खुदा और दुआओं का जवाब देने वाला खुदा। जब आपके वसाइल पूरे हो जाते हैं तो मालूम हो जाता है कि आपकी दुआ खुदा ने कबूल कर ली। शामे कलवरी आपको मदऊ किए हुए हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं। तो मेरे अजीजों, हम इस बात को जानने वाले हो। पहला शमूएल 16वां बाब 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर हमें बड़ा अजीब सा इंकशाफ पढ़ने वाले हो। वेलकम। 16 बाब 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं। और खुदावंद की रूह साउल से जुदा हो गई और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह से सताने लगी। और साउल के मुलाजमों ने उससे कहा, देख, अब एक बुरी रूह खुदा की तरफ से तुझे सताती है। तो हमारा मालिक अब अपने खादिमों को जो उसके सामने है हुक्म दे कि वो एक ऐसे शख्स को तलाश कर लाए जो पर्वत बजाने में उस्ताद हो, और जब जब खुदा की तरफ से ये बुरी रूह तुझ पर चढ़े वो अपने हाथ से बजाए और तू बहाल हो जाए। शुक्रिया। नहायत दिल से इस बात को मदऊ करते हुए शुक्र अदा करने वाले हो। आपके साज के अंदर, आपके साज के अंदर ऐसा मजमून हो, ऐसा जोर हो, ऐसी ताल हो, ऐसा सम हो, ऐसा रिदम हो कि जमात के अंदर मुख्तलिफ अक़साम की रूहें बदलों में से, कारोबार में से, रास्ते में से, मंडली में से जाती रहे। 22वीं आयत 16वें बाब की और 23वीं आयत जहां पर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने यस्सी के बेटे दाऊद को मदऊ किया, क्योंकि नौकरों ने बता दिया कि एक शख्स ऐसा है जो बजाने में उस्ताद तो उस्ताद की कैटेगरी, उसका करैक्टर कैसा है, ताकि उसके बजाने से राहत मिले, सुकून मिले, अमन सलामती मिले। तो मरहूम है और साउल ने यस्सी को कहला बेचा कि दाऊद को मेरे हुजूर रहने दे, क्योंकि वो मेरा मंजूर नजर हुआ है, क्योंकि वो मेरा मंजूर नजर हुआ है। किसी ओहदेदारान का मंजूर नजर होना रूखे मसा से दूर नहीं है, उसके मुकाबले से दूर नहीं है, उसके जलते तीरों से दूर नहीं है। सो जब पूरी रूह खुदा की तरफ से साउल पर चढ़ती तो दाऊद बरबत लेकर बजाता था और साउल को राहत होती और वह बहाल हो जाता। साज क्या है?
बरबत, और बीन बरबत जागे मैं जागांगा सवेरे, दूर हो जान सारे अबली से अंधेरे। बीन बरबत जागे मैं जागांगा सवेरे। मेरे अज़ीज़ों, ये उस मसा की बात है जो आज शामे कलवरी आपको मदऊ किए हुए है कि इसके अंदर क्या है। आपके साथ इस तरह से गुनगुना है, सम इस तरह लगे, ताल इस तरह लगे कि हर जिंदगी के अंदर से वो मामला जाता रहे जो उसे बेचैन किए हुए हैं। सो यहाँ हम इस बात को बाखुशी जानने वाले हों कि आज शामे कलवरी में एक ऐसा रिदम है, एक ऐसा ताल है जो अपने अंदर रूखा मसा रखे हुए हैं, और उस रूखे मसा से जिंदगियां तब्दील होने वाली हैं, ताकि हम इस बात को अपने अंदर लेने वाले हों, मदऊ करने वाले हों। खरूज चौथ बाप 13वीं अहम बात कि शामे कलवरी पर क्या हुआ हो चुका है, अब हम उसकी यादगारी में अपने आप को ढाले हुए हैं। खरूज 14वां बाब 13वीं है। तो 13 का हिस्सा रूहानी मतलब में मैं लेता हूं, तेरा मेरा साथ। खुदा अपने लोगों से अपना साथ नहीं हटाता, और उसके लोग अपने साथ को उसके करीब ही करीब रखते हैं, दूर नहीं रखते। जब दूर हो जाते हैं तो मसा खत्म हो जाता है, नेमत बिखर जाती है, बरकत रूठ जाती है, मुंह मोड़ जाती है। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदावंद की